नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज कितना दिन से काम कर रहे हो? लाठी चलाना बंद करो, लाठी चलाना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, सम्राट जो सरकार है, बिहार की सरकार के एक हाथ में बुलडोजर है और एक हाथ में लाठी है। एक तरफ गरीबों का ये लोग झोपड़ियों पे बुलडोजर चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग युवाओं पर लाठी चला रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से TRE-4 के अभ्यर्थी बहाली की मांग को लेकर के गए थे। लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार की नई नवेली भाजपा की सरकार ने क्या किया है? ये महिलाओं पर इन्होंने लाठी चलाया है, उनके पैर टूट गए, उनके सर फूट गए। महिलाओं पर पुलिसकर्मियों ने लाठी चलाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया गया है। ऐसा रवैया CPI MLA आज पूरे बिहार भर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर रहा है। और हम आज यहाँ ये कहने के लिए खड़े हुए हैं कि सम्राट चौधरी कान खोल करके सुन लीजिए, ना हम झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने देंगे, ना युवाओं पर लाठी चलाने देंगे। हर हाल में आपको बहाली निकालनी होगी और उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने महिलाओं पर लाठी चलाया है, उनके साथ बदसलूकी किया है। एक तरफ आप नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं नौकरी मांगने के लिए आती हैं तो उनको ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनसे बात नहीं किया जा रहा है। आप 1 लाख वैकेंसी का वादा करते हैं और 42,000 वैकेंसी आप निकालने को लेकर कहते हैं, वो भी नहीं निकालते हैं। तो उनकी क्या मांग थी? बेसिक सी बात थी कि इन तमाम महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए बहाली निकाली जाए। आप चुनाव में नौकरी का वादा कर आए थे और आज आप युवाओं को धोखा दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना बिहार आपका बुलडोजर बर्दाश्त करेगा, ना आपकी लाठी बर्दाश्त करेगी। बिहार में लाठी गोली की सरकार हम नहीं चलने देंगे। सम्राट चौधरी और भाजपा, ये भाजपा का चरित्र आया है। भाजपा ने बिहार को टेक ओवर किया है। आज नीतीश कुमार से सत्ता छीन करके और युवाओं के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। आप लोग कर क्या पाइएगा? संख्या क्या है आप लोग के पास? देखिए, पूरे बिहार भर में हम आज खड़ा हो रहे हैं। आपने छात्रों की संख्या देखी थी कल, और आज हम यहाँ खड़े हैं बतौर छात्र संगठन, बतौर पार्टी CPI ML पूरे बिहार भर में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहा है। और हम इनसे यही कहने के लिए खड़ा हुए कि सुन लीजिए, पुतला दहन किए हैं, बिहार बंद करने की नौबत आएगी छात्र युवाओं के समर्थन में, बिहार की बेटियों के समर्थन में। हम उस भी आंदोलन की, बड़े आंदोलन की दिशा में जाएंगे और हम ये कहने के लिए खड़ा हुए। सरकार के लोग कह रहे हैं कि आप लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। छात्रों को धोखा वो लोग दे रहे हैं। छात्र तो स्वयं गए थे उनसे कहने के लिए। इतने लाखों लाख छात्र, ये तो छात्रों को बात करने की, क्या बिहार के छात्र इतने नासमझ हैं? वो आगे जाकर के शिक्षक बनेंगे, वो तैयारी करेंगे। चालाक आप ही लोग हुए हैं, आप लोग हुए हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है, ये एक बयानी, ये जुमलेबाजी मत कीजिए। बिहार के छात्रों को आपने पीटा है बेरहमी से, इसका आप जवाब दीजिए। कौन किसको बरगला रहा है? ये फालतू बात करना ये लोग बंद करें। बिहार में जो सरकार है, बिहार की सरकार के एक हाथ में बुलडोजर है और एक हाथ में लाठी है। एक तरफ गरीबों का ये लोग झोपड़ियों पे बुलडोजर चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग युवाओं पर लाठी चला रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से TRE-4 के अभ्यर्थी बहाली की मांग को लेकर के गए थे। लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार की नई नवेली भाजपा की सरकार ने क्या किया है? ये महिलाओं पर इन्होंने लाठी चलाया है, उनके पैर टूट गए, उनके सर फूट गए। महिलाओं पर पुलिसकर्मियों ने लाठी चलाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया गया है। ऐसा रवैया CPI MLA आज पूरे बिहार भर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर रहा है। और हम आज यहाँ ये कहने के लिए खड़े हुए हैं कि सम्राट चौधरी कान खोल करके सुन लीजिए,
न हम झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने देंगे, न युवाओं पर लाठी चलाने देंगे। हर हाल में आपको बहाली निकालनी होगी और उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने महिलाओं पर लाठी चलाया है, उनके साथ बदसलूकी किया है। एक तरफ आप नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं नौकरी मांगने के लिए आती है तो उनके ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनसे बात नहीं किया जा रहा है। आप 1 लाख वैकेंसी का वादा करते हैं और 42,000 वैकेंसी आप निकालने को लेकर कहते हैं, वो भी नहीं निकालते हैं। तो उनकी क्या मांग थी? बेसिक सी बात थी कि इन तमाम महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए बहाली निकाली जाए। आप चुनाव में नौकरी का वादा कर आए थे और आप युवाओं को धोखा दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न बिहार आपका बुलडोजर बर्दाश्त करेगा, न आपकी लाठी बर्दाश्त करेगी। बिहार में लाठी गोली की सरकार हम नहीं चलने देंगे। सम्राट चौधरी और भाजपा, ये भाजपा का चरित्र आया है, भाजपा ने बिहार को टेक ओवर किया है। आज नीतीश कुमार से सत्ता छीन करके और युवाओं के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। आप लोग क्या पाइएगा, संख्या क्या है आप लोगों की? देखिए, पूरे बिहार भर में हम आज खड़ा हो रहे हैं। आपने छात्रों की संख्या देखी थी कल, और आज हम यहाँ खड़े हैं बतौर छात्र संगठन, बतौर पार्टी CPI-ML, ISRYA पूरे बिहार भर में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहा है। और हम इनसे यही कहने के लिए खड़ा हुए कि सुन लीजिए, पुतला दहन किए हैं, बिहार बंद करने की नौबत आएगी छात्र युवाओं के समर्थन में, बिहार की बेटियों के समर्थन में। हम उस भी आंदोलन की, बड़े आंदोलन की दिशा में जाएंगे और हम ये कहने के लिए खड़ा हुए हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि आप लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। छात्रों को धोखा वो लोग दे रहे हैं, छात्र तो स्वयं गए थे उनसे कहने के लिए। इतने लाखों लाख छात्र, ये तो छात्रों को बात कहने की, क्या बिहार के छात्र इतने नासमझ है? वो आगे जाकर के शिक्षक बनेंगे, वो तैयारी करेंगे। चालाक आप ही लोग हुए हैं, आप लोग हुए हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है, ये फेक बयानी, ये जुमलेबाजी मत कीजिए। बिहार के छात्रों को आपने पीटा है बेरहमी से, इसका आप जवाब दीजिए। कौन किसको बरगला रहा है? ये फालतू बात करना ये लोग बंद करें। ये जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद बोले थे कि हम शीघ्र विज्ञापन निकालेंगे, तो इतनी जल्दीबाजी में सरकार को की पार्टी है। और जहां जहां पूरे देश भर में 15 लाख का वादा किया, झूठा निकला। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, झूठा निकला। बिहार में ये लोग कहते रहे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री निकले, अपने सहयोगी दलों के साथ इन्होंने जो वादा किया वो झूठा निकला। इसलिए स्पष्ट हम कहने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि आपका झूठ हम नहीं चलने देंगे, हम आपका चक्का जाम कर देंगे। हम यही कहने के लिए खड़े हुए हैं और काम करेंगे। हम अपने छात्रों का हुजूम देखा था। अभी तो सरकार बन चुकी है, अब तो निर्भर सरकार पर रहना होगा। लेकिन सरकार पर निर्भर नहीं, बिहार की जनता अपने आप में मजबूत है और छात्रों ने कल सड़क पर दिखाया है और आज हम यहाँ खड़े होकर के दिखा रहे हैं। हम मजबूर कर देंगे, सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे, इनको बहाली निकालनी होगी। अगला चरण क्या होगा? हम इंतजार कर रहे हैं। हम ये कहने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं कि आगामी दिनों में जल्द विज्ञापन निकाले तो फिर बड़े आंदोलन की तरफ छात्र बढ़ेंगे। आज आप लोग गोलंबर के ऊपर सम्राट चौधरी का पुतला जलाया, क्या मुद्दा था सर? मुद्दा यही है कि पूरे बिहार के नौजवानों को भाजपा के एनडीए सरकार से उम्मीद थी। चुनाव में इन लोगों ने वोट मांगा रोजगार के नाम पर, और अभी जो है रोजगार मांग रहे अभ्यर्थियों पर इन लोगों ने लाठीचार्ज किया। रोजगार देने की बात कहते हैं, तो कहाँ है रोजगार? आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी है, बेरोजगारी का ये आलम है कि पंजाब में और पूरे देश के दूसरे कोने में बिहारियों पर अत्याचार किया जा रहा है। और ये एनडीए सरकार अगर बिहार में रोजगार दे तो बिहारियों को जिल्लत का सामना देश के किसी कोने में नहीं करना पड़ता। लेकिन आज जब बिहार के अभ्यर्थी जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और इस नौजवान मुख्यमंत्री से रोजगार की मांग करते हैं तो इनकी पुलिस लाठी से बात करती है, गोली से बात करती है। और वही पुलिस जब अपराधियों को पकड़ने की बात आती है, बलात्कारियों को पकड़ने की बात आती है तो दुम दबा करके भाग जाती है। और इसलिए हम पुलिस का दमन आम छात्र नौजवानों पर हरगिज नहीं सहेंगे और इनके खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे, इतना तेज करेंगे कि जिस आंदोलन के अग्नि में इनकी सत्ता जलकर ध्वस्त हो जाएगी। सर, प्रेम रंजन पटेल जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थियों ने जो उग्र आंदोलन किया था उसमें अभ्यर्थी नहीं थे, अभ्यर्थी के रूप में विरोधी दल के लोग घुस आए थे, इसलिए मजबूरन पुलिस को लाठी चलाना पड़ा। आप तो पूरे कैमरा के सामने
आप एक भी अभ्यर्थी उसमें ऐसा नहीं था जो हिंसक आंदोलन कर रहा हो। कहीं लाठीचार्ज जो हुआ, क्या उसके पहले पथराव किया गया? नहीं। आप जिम्मेदार हैं। आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं और आम छात्र नौजवानों को दोषी करार दे रहे हैं। आप जान लीजिए कि ये जो TRE 4 पर आंदोलन हुआ, उस पर अज्ञात 5000 लोगों को, अभ्यर्थियों को, छात्रों को जो है दोषी करार दिया गया है, आरोपित किया गया है, उस पर FIR लॉन्च किया गया है। और पटना यूनिवर्सिटी के हमारे हॉस्टल में घुस करके ये लोग दमन करते हैं। तो हम कहते हैं कि छात्र नौजवान अब बिहार के रुकने और दबने वाले, पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि आंदोलन करना सही नहीं है। ये जो आए हैं तो क्या ये आंदोलन करके नहीं आए हैं? संविधान से चलेगा देश, किसी हुकूमत के तानाशाही रवैये से नहीं चलेगा। और कोई पुलिस प्रशासन, कोई हिटलरशाही इस लोकतंत्र के मूल्य को नहीं दबा सकती है। और हक अधिकार के लिए लड़ना जो देश के शहीदों ने सिखाया है, वो उसकी परंपरा जिंदा रहेगी। और हम यहाँ पर गांधी, बिरसा, फूले, अंबेडकर के रास्ते पर हम बढ़ करके और इस देश के लोकतांत्रिक अधिकार का रक्षा करते रहेंगे। अब लोकतंत्र के अधिकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं जो पूर्व में बयान दिया था कि मार दिया तो मार दिया, जिस बिहारी को गोली मारी गई थी, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। सोचिए, जब ऐसे मंत्री हैं, ऐसे संविधान के रक्षक हैं, तो फिर संविधान कहाँ बचेगा? ये क्यों, ये हिम्मत कहाँ से आती है? इनको चुनाव से भय नहीं रहा। चुनाव आयोग जो है इनके साथ मिल गया है और पूरे बिहार में, बंगाल में, जहां जहां भी SIR हुआ, उसके बहाने, EVM के बहाने ये जानते हैं कि चुनाव के माध्यम से अब हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इनकी हिम्मत जनता के खिलाफ बोलने की होती है। लेकिन ये जब चुनाव में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम बिहारी अस्मिता के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज बिहार में रोजगार होता तो बिहार के नौजवानों को, मजदूरों को देश के किसी कोने में इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता। ये आपका परिचय? मेरा पुनीत कुमार नाम हुआ, भाकपा माले।